तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए, आपके जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूं, मिलान कर लेना आप पूरे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अभिक्रिया है आपकी, इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये धनायन है और ये ऋण आयन है, यहाँ पे ये धनायन ये ऋण आयन। तो ये जो अभिक्रिया है हमारी, ये अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है? द्विविस्थापन। कोई विलयन नीले को लाल करता है, ठीक है, अनीला, नीले से लाल कौन करता है? अम्ल करता है, तो उसका जो होगा वो एक होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है Al2O3। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क देखो सबके लिए उत्तरदायी, सोचने के लिए, इसके लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका एकदम राइट रहेगा। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा? पश्चाभी पेशियों के द्वारा, ध्यान रखना है। और यहां से आप देख सकते हैं पहले में आपका यहाँ पर डबल वाला, इसमें ए वाला है, और यहां से अपन बात करें Al2 और ऑल द अबव। बेटा मैंने पूरी तैयारी कराई थी आप लोगों की, अब सपोर्ट तो मैंने पूरा किया है। किसी बच्चे का छूट गया है, अच्छा गया, खराब गया, कोई दिक्कत नहीं, शंका की जरूरत नहीं बेटा, मिलान करो केवल आप तो अच्छे से। ये हो जाएगा मसल्स वाला, ठीक है। और एंजॉय करना है बेटा, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, बिल्कुल है ना। मैंने तो पूरा सहयोग किया आपका, अब आपका उद्देश्य आपने नहीं किया है पूरा तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो पूरी तैयारी कराई थी यार, क्या करूं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर मापक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन को, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता, तो वो जो दर्पण है या तो समतल होगा, कौन सा होगा? या तो समतल दर्पण है वो, ठीक है भैया, या तो समतल दर्पण है, या फिर कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, याद रखना है। डीएनए का वहां भाग जो किसी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचना होती है, तो उस प्रोटीन का क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका जीन। क्या कहलाता है? जीन। में आलेगिक मुकुलन द्वारा होता है, तो हाइड्रा में जो मुकुलन है ना वो मुकुलन द्वारा होता है। ऐसी कौन सी ग्रंथि जिसके द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि हो गया। इसके बाद में ये यहां से आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। सत्य हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, जैव आवर्धन कहलाता है, सत्य बात है ये पहली। दूसरा जो है बेटा, हरे रंग वाला जो तार था, ठीक है, मैंने बहुत बताया आपको, लाल वाला फेस, काले वाला अर्थिंग, और जमीन में जो तो नहीं वो न्यूटन तार बोलते हैं अपन जिसको, वो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये आपका तीसरे वाला है ना असत्य है, सॉरी दूसरे वाला सत्य, असत्य, मतलब कहने का मतलब ये कि हरे वाला आपका असत्य है, ये पहले वाला सत्य हो गया है ना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा का ओम होता है, बिल्कुल सत्य बात है। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो निकट द्वारा का जो है ना उसको अवतल द्वारा, निकट 3 अक्षर का 4 अक्षर का यूज करेंगे, इसलिए ये असत्य हो गया। फिर ये सत्य है और ये फिर से आपकी असत्य, क्योंकि धुएं वाली गैस से निकलती है। यहां से हो गया इतना, प्रोफाइल से तो कर सकते थे आप आराम से। देखो बेटा मैंने पूरी तैयारी कराई, आपको पूरी की पूरी तैयारी कराई थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा सा अजीब सा महसूस तो होता है कि हाँ अब आपके साथ इतने दिन का संपर्क रहा, भले ही आपका मोबाइल से और हमारा संपर्क मोबाइल से रहा नहीं बेटा, लेकिन ये संपर्क है ना आपका और हमारा एक संबंध बन गया है, और ये संबंध बिल्कुल आप मिस करूंगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को भी, ठीक है। हमारे सभी बच्चों ने सपोर्ट मेरे को पूरा किया है। तो चलिए अपन अभी आगे इसको जोड़ी का मिलान कर लेते। पहले ऑक्सीजनित रक्त का जाएगा धमनी, वी ऑक्सीजनित रक्त जो जाएगा वो जाएगा सीरा, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प का जाएगा गुड़हल, एक लिंगी पुष्प आपका पपीता, संतरे में आ जाएगा आपका, ठीक है, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में आ जाएगा मेथेनोइक अम्ल। यहां से हो गया आपका इतना। और इसके बाद में आपका जाएगा एक वाक्य में उत्तर, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम। CaOC का प्रचलित जो नाम है वो क्या है आपका? तो ये प्रचलित जो नाम है हमारा वो है आपका यहाँ पर विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। कौन सी धातु एक आसानी से संचरित नहीं होती है? तो कौन सी धातु? तो सोना और प्लेटिनम। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो घ्राण पालिया, ठीक है। पांचवा जो है इसमें आपका कौन सी क्रिया होगी? तो रासायनिक और विद्युत दोनों क्रिया होगी, रासायनिक और विद्युत।
विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, kWh भी लिख सकते थे। हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा इतना। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आंसर अब वही क्वेश्चन आए यार बेटा, अब क्या कहूँ आपको, जिन बच्चों ने प्रश्न नहीं किया था कोई बात नहीं है, समय गया, बात गई, रात गई। अब ये क्यों पेपर बता रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करना है। अब 11th के लिए आपको कुछ नहीं करना, अभी तो एंजॉय करिए। तो बेटा जब सब्जेक्ट लो ना, तो सब्जेक्ट का चयन करते समय बिल्कुल सारी बातों का चयन करना, क्योंकि उसी से आपका फ्यूचर है। बाकी बेटा रिजल्ट तो एक टुकड़ा रहेगा, ये किसी कोने में पड़ा रहेगा। उसी बच्चे की थोड़े कम परसेंटेज बने तो निराश नहीं होना है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है आप सभी से कि आप व्हाट्सएप पर अपना एडमिट कार्ड जरूर भेजिए, नंबर दिए गए हैं, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत की है और हमारा भी मन कहता है कि नहीं यार, हमारे साथ जो बच्चा पढ़ा उसका रिजल्ट अपन देखें, अच्छा है तो रिजल्ट के दिन भूल मत जाना भैया, हमने जैसे तैसे आपका सहयोग किया है। चलिए, जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए तो कभी मौका लगे तो थोड़ा बहुत कह देना कि हाँ एनसीईआरटी कोचिंग से पढ़ा था, नहीं बनी परसेंटेज, हमारी तरफ से सहयोग नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। कम नंबर आए तो बदनाम कर देना, और क्या कहूँ, अच्छे नंबर आए तो खुद की मेहनत बता देना कि नहीं हमने मेहनत की थी, कोई एनसीईआरटी कोचिंग वाले ने कोई नहीं किया था, हमने की थी मेहनत। गलत नंबर आया नहीं यार, हम तो एनसीईआरटी वाली कोचिंग के साथ जुड़ गए थे, और क्या कहूँ बेटा। पर किसी भी तरीके से रिजल्ट जब आए आपको निराश नहीं होना है ना, ये सारा एक कागज का टुकड़ा है, पड़ा रहेगा किसी कोने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। हाँ, असली परीक्षा तो आपके जीवन की अब शुरू होने वाली 11th के बाद ही, 11th और 12th के बाद में जो आप आगे पढ़ोगे ना, तब जाके असली चीजें होती है। बाकी आप 10th में आपका दिमाग जो है ना, बिल्कुल एक तरीके से, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिमाग पूरी तरह खुल गया है, यानी कि जो 1 महीने में जो चीजें उनका दिमाग चला ना, उतना तो पूरे साल भर नहीं चला। चलिए, तो ये सारी बातें अपन करते रहेंगे, चैनल आपका चैनल है, सहयोग करते रहना, ठीक है। आपके लिए तरह-तरह की चीज़ें लेकर आता भी रहूँगा, ठीक है। कॉपी चेकिंग वाला वीडियो आ जाएगा आपका, किस तरीके से कितने नंबर में पास होना है, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। चलिए, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि आपका चैनल है, आगे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ाओगे तो कोई बात ही नहीं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।